नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपकी लॉ फर्म का सालों का, दशकों का ज्ञान, सारा तजुर्बा बस एक क्लिक पर आपके सामने आ जाए तो? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर इस सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कानूनी डेटा की बाढ़ को समझेंगे, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर बात करेंगे आपके अपने प्राइवेट एआई असिस्टेंट की। इसके बाद देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है, इसे सही डेटा से पावर कैसे दी जाती है और ये असल में आपकी प्रैक्टिस को कैसे बदल सकता है। और हाँ, आखिर में हम कॉपीराइट से जुड़े ज़रूरी कानूनी पहलुओं पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जिसका सामना आज हर मॉडर्न इंडियन लॉ फर्म कर रही है, और वो है कानूनी डेटा का सैलाब। सोचकर देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप घंटों लगाकर कोई पुराना केस रेफरेंस ढूंढ रहे हो, आपको पक्का पता है कि वो मौजूद है पर मिल ही नहीं रहा। बस यही वो चुनौती है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, एक लॉ फर्म रोजाना न जाने कितनी तरह के दस्तावेजों से डील करती है। कोर्ट की फाइलें हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पुराने जजमेंट्स हैं, कंपनीज एक्ट और सीपीसी जैसे कानून हैं, फिर इंटरनल मेमोज और ओपिनियंस भी हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। जानकारी के इस विशाल समंदर में काम की बातें और जरूरी फैक्ट्स अक्सर कहीं खो जाते हैं। इसे आंकड़ों में देखें तो और भी हैरानी होगी। एक मीडियम साइज की फर्म भी हर साल 10 लाख से ज्यादा पन्नों का जरूरी डेटा मैनेज करती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हर साल हजारों किताबें पढ़नी पड़े। इतने बड़े पैमाने पर डेटा को असरदार तरीके से संभालना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सोच में है। क्या हो अगर डेटा का ये बोझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? बस यहीं पर एंट्री होती है आपके अपने प्राइवेट एआई असिस्टेंट की, जो आपके डेटा को एक सिरदर्द से आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में बदल सकता है। इसी को हम कहते हैं सॉवरेन एआई। ये आपकी फर्म के लिए एक कस्टम मेड दिमाग जैसा है, एक ऐसा दिमाग जिसे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डेटा और ज़रूरी भारतीय कानूनों पर ट्रेन किया गया हो। इससे क्या होता है? पूरी तरह से गोपनीयता, बिल्कुल सटीक जानकारी और एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एज जो किसी और के पास हो ही नहीं सकता। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसका मकसद वकीलों की जगह लेना कतई नहीं है। इसका मकसद है उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाना, ताकि वो अपना कीमती वक्त उन चीजों पर लगा सकें जो वो सबसे अच्छा करते हैं, यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और अपने क्लाइंट्स को सही सलाह देना। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि भाई इसे बनाया कैसे जाए। तो यहाँ indiai.co का एक 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है जो इस पूरी प्रक्रिया को काफ़ी आसान और मैनेजेबल बना देता है। पूरी प्रक्रिया सिर्फ इन 4 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। पहला, एक मजबूत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म तैयार करना। दूसरा, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक स्टोर बनाना। तीसरा, अपने सारे ज्ञान को उसमें डालना। और चौथा, अपनी टीम को इसकी चाबी देना। चलिए हर स्टेप को थोड़ा और समझते हैं। स्टेप 1 है एक प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म को सिक्योर करना। इसे आप अपनी फर्म के लिए एक अभेद्य डिजिटल तिजोरी की तरह समझिए। आपका सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा यहीं पर सुरक्षित रहेगा और इस तक सिर्फ आपकी टीम की ही पहुंच होगी, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। स्टेप 2 है एक सर्च डेटा स्टोर बनाना। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक स्मार्ट शेल्फिंग सिस्टम है। ये सारी जानकारी को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि एआई उसे पलक झपकते ही ढूंढ सके और समझ सके। तीसरा स्टेप है अपने दस्तावेजों को सिस्टम में डालना। यहीं पर आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को अपनी फर्म के सालों के कानूनी ज्ञान और तजुर्बे से भरते हैं। और सबसे अच्छी बात, हर नए डॉक्यूमेंट के साथ आपका एआई और भी ज्यादा स्मार्ट और वैल्यूएबल होता जाता है। और आखिरी में स्टेप नंबर 4, इंटरफेस को डिप्लॉय करना। ये आपकी टीम को उस डिजिटल लाइब्रेरी की चाबी देने जैसा है, जिसके बाद वो मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं और सेकंडों में सटीक जवाब पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम के सबसे ज़रूरी हिस्से की, वो डेटा जो इस एआई का दिमाग है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी एआई उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसे दिया गया डेटा होता है। तो एक बेहतरीन ट्रेनिंग डेटा सेट दिखता कैसा है? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 50% आपके अपने फर्म का डेटा है। फिर पब्लिक केस लॉ और कानून। ये मिक्सचर आपके एआई को कानून की एक गहरी और ऐसी समझ देता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्म के लिए यूनिक होती है।
ये सिस्टम सिर्फ टेक्स्ट को स्टोर नहीं करता, ये एक वकील की तरह पढ़ना सीखता है। ये किसी मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट या कानून के पन्ने को स्ट्रक्चर्ड और सर्च करने लायक जानकारी में बदल देता है। मतलब ये जरूरी क्लॉज, परिभाषाएं और जिम्मेदारियां खुद पहचान लेता है ताकि आपको तुरंत जवाब मिल सके। तो सवाल ये है कि इन सब का आपकी प्रैक्टिस पर, आपके रोजमर्रा के काम पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपकी काम की क्वालिटी, आपके बिजनेस और आपके क्लाइंट्स के लिए क्या मायने रखती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है। जिस लीगल रिसर्च में पहले 10 घंटे लगते थे, अब वो सिर्फ 1 घंटे में हो सकता है। सोचिए, इस बचे हुए 9 घंटों का इस्तेमाल कितने बेहतर और स्ट्रेटेजिक कामों के लिए किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, आप घंटों की थका देने वाली खोज से निकलकर सेकंडों में सटीक जानकारी तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ काम को तेज करना नहीं है, ये काम को बेहतर तरीके से करना है। सोच कर देखिए, आपकी फर्म की पूरी नॉलेज आपकी उंगलियों पर है। कॉन्ट्रैक्टर नोटिस घंटों के बजाय मिनटों में ड्राफ्ट हो रहे हैं। आप सबूतों में वो छुपे हुए कनेक्शन देख पा रहे हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। ये सब बातें सीधे सीधे आपके नॉन बिलेबल घंटों को कम करती हैं और प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नई कानूनी चुनौतियां भी लाती है। तो इस एआई के फायदों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें कॉपीराइट के मुद्दे को भी समझना होगा। ये बहुत जरूरी है। एक काबिल कानूनी पेशेवर होने के नाते ये सवाल मन में आना लाजमी है, क्या कॉपीराइट वाली कानूनी सामग्री पर एआई को ट्रेन करना लीगल है? ये एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, भारतीय कॉपीराइट एक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ फेयर डीलिंग के तहत प्राइवेट रिसर्च के लिए कुछ छूटें हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिना लाइसेंस के बड़े पैमाने पर एआई ट्रेनिंग करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जा सकता है। ये एक कानूनी ग्रे एरिया है जिसके लिए हमें एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपकी फर्म का डेटा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, जिसका शायद अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या आप इसे अनलॉक करने और कानूनी प्रैक्टिस के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं?